हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इज द राइट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C एंड tan A। ठीक है, आपको बोल रहे हैं कि एंगल B अगर यहाँ पे हमारा राइट एंगल है और आपको एंगल दिया है ABC, तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन A cos C और tan A की। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन जो है वो वैल्यूज है, मतलब कि AB का वैल्यू, AC का वैल्यू, BC की वैल्यू गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि आपको गिवन है AC इज इक्वल्स टू 5, AB इज इक्वल्स टू 3 एंड BC इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखो हमने इसके सारे कॉर्नर्स को जो है वो डिनोट कर दिया A, B और C से। ठीक है, अब आपका यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि जो एंगल B है वो आपका क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो सबसे ये वाला पॉइंट तो हमको पता होगा कि ये हाइपोटेनियस है। क्यों? क्योंकि ये सबसे लंबी लाइन है, तो वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, ये एंगल जो है वो जिससे कनेक्टेड है, यहाँ पे हम इसको कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर, और ये दोनों लाइन को कनेक्ट करने वाला लाइन ये है, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे बेस। लेकिन आपको यहाँ पे बोला है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो एंगल B के लिए देखना है। ठीक है, तो देखो साइन A का फॉर्मूला होता है P/H। ठीक है, तो P हमारा 4 है और H हमारा क्या है, 5 है। सिमिलरली यहाँ पे cos C बोला है B/H। ठीक है, अब देखो जहां पे आपका B आएगा उस केस में बेस आपका क्या है, यहाँ पे हमारा एंगल B के लिए बोला है हमको, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, इस केस पे B जो है वो ये कंसीडर करेंगे। मतलब एंगल B हमारा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है एंगल, है ना, एंगल B आपका यहाँ पे बन रहा है, तो इस केस पे बेस क्या हुआ हमारा, ये हुआ। तो B/H इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4/5। tan A की वैल्यू P/B होता है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पे 4, और यहाँ पे जो बेस है वो हमारे पास क्या है, 3। लेकिन जब भी आपको अगर एंगल B के लिए अगर बोलेगा, मतलब जब आपके न्यूमरेटर पे B आएगा, तो उस केस पे आपको इस एंगल को देखना है कि मतलब आपका राइट एंगल जो है वो कहाँ पे बना है, तो बेस आपको उसी हिसाब से जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू दिस, BC इज इक्वल्स टू 5 एंड AC इज इक्वल्स टू 13। तब साइन यहाँ पे भी आपको सेम जो है वो एंगल बना लेना है, ABC आपको इसको डिनोट कर देना है। ठीक है, आपको AB की वैल्यु 12 दी हुई है, BC की वैल्यू आपको 5 गिवन है और AC की वैल्यू आपको क्या है, 13 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन A का फॉर्मूला होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो ये तो हाइपोटेनियस क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, तो ये आपका क्या होगा, आपका बेस होगा, ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे साइन A का होता है P/H, तो P यहाँ पे क्या है हमारा 5 और H यहाँ पे क्या है, वो तो है हमारा 13। अब देखो cos C, मैंने आपको बताया था जब भी न्यूमरेटर में बोलेगा, तो क्योंकि आपके क्वेश्चन में यहाँ पे एंगल B जो है वो राइट एंगल दिया है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे एंगल B में जो है वो बेस यहाँ पे क्या है हमारा 5 है, तो इसीलिए हम लोग B की वैल्यू यहाँ पे 5 कंसिडर करेंगे, और H हमारा तो ऑलरेडी 13 है ही। उसी तरीके से कि tan A की वैल्यू क्या है, P/B, तो P हमारा 5 है और B आपके पास ऑलरेडी 12 है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी जो है वो एज इट इज है, तो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। सेम जैसे मैंने जो 2 क्वेश्चन बताया वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसी है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको गिवन है BC की वैल्यू 12 है, AB की वैल्यू यहाँ पे 9 है और AC की वैल्यू यहाँ पे 15 है। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने एक एंगल सेम जो है वो बना लिया। ठीक है, सारे कॉर्नर्स को हम लोगों ने यहाँ पे नेम दे दिया, जो कि है AB और C। अब देखो आपको गिवन है कि AB की वैल्यू यहाँ पे 9 है, BC की वैल्यू आपको 12 गिवन है और AC की वैल्यू आपको 15 गिवन है। ठीक है, अब देखो क्योंकि आपके क्वेश्चन में एंगल B जो है वो राइट एंगल जो है वो दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ना एंगल, मतलब जो बेस है उसको उस टाइम पे चेंज करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। तो इस केस पे आपका हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनियस से जस्ट कनेक्टेड लाइन आपको क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये दोनों को कनेक्ट करने वाला लाइन यहाँ पे ये क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो देखो साइन A की वैल्यू क्या होती है, P/H। P आपका क्या है, 12 है, H आपका क्या है, 15 है, तो 12/15 विच इज 4/5। ठीक है, cos C की वैल्यू क्या होती है, B/H।
क्यों? क्योंकि बी आपको यहाँ पे बोला है कि बी बाई एच तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है, लेकिन बी आपको यहाँ पे राइट एंगल बोला है, तो जहाँ पे एंगल का ये पॉइंट जो है वो बनेगा, तो ये पॉइंट जो आके रुकेगा तो उसको हम लोग इस केस पे क्या करेंगे, बेस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे इस केस पे ये पी को हम लोग बी कंसीडर करेंगे, तो बेस आपका क्या होगा, 12 होगा, और यहाँ पे ए सी की वैल्यू क्या होगी, 15 होगी, तो क्या हो जाएगा ये 4/5। उसी तरीके से tan a का होता है p बाई बी, तो जो होगा हमारा p क्या है आपके पास 12 है, और जो बेस आपका क्या है यहाँ पे हमारा 9 है, तो 12/9 विच इज़ 4/3। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसके बाद वाले एक्सरसाइज जो 8.2 है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। थैंक यू।